दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2026 में बैंक मर्जर एंड प्राइवेटाइजेशन को लेकर के क्या अपडेट है। देखो कई सारी आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां पे बताया ये जा रहा है कि बैंक मर्जर को लेकर गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं कही है, लेकिन गवर्नमेंट यहां पे बहुत ही हाई लेवल का प्लानिंग करने वाली है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, पूरा का पूरा बैंक यहाँ पे रिफॉर्म करना चाहती है। यदि मैं गवर्नमेंट के माइंडसेट के बारे में बात करूं तो गवर्नमेंट सबसे पहले यहाँ पे हाई लेवल कमेटी एक बनाएगी जो बैंकिंग सेक्टर को पूरा स्टडी करेगा कि कैसे इसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था नीति आयोग को लेकर के, उसमें आप देखेंगे पूरा मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हाई लेवल कमेटी पूरा स्टडी करके यहाँ पे क्या करेगी कि एक व्हाइट पेपर में रोड मैप पूरा तैयार करेगी कि हम बैंकिंग सेक्टर को कैसे रिफॉर्म करेंगे। इसके बाद में फिर फेज वाइज यहाँ पे रिफॉर्म होगा। तो ये हाई लेवल कमेटी मुख्यतः काम क्या करेगी, जो इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है, जो 15 से 20 साल का जो प्लान है वो पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पे तैयार करेगी। मतलब 2040 तक हमारा बैंकिंग सेक्टर किस टाइप का होना चाहिए, इसका पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पे तैयार करेगी ये कमेटी, जिसमें ये बताया जाएगा कि पीएसयू बैंक कितने पर्याप्त होने चाहिए, कितने हम पीएसयू बैंक रखें, प्राइवेट सेक्टर बैंकों का रोल क्या होगा, पब्लिक सेक्टर बैंकों का यहाँ पे रोल क्या होगा, इसके बाद में रीजनल रूरल बैंक कैसे काम करेगी और सभी का रोल यहाँ पे पूरा क्या कैसे ये काम करेगा, ये सब पूरा यहाँ पे स्टडी करेगी और पूरा प्लानिंग यहाँ पे गवर्नमेंट को बना करके देगी। इसके बाद ये फोकस करेगी सेक्टर वाइज बैंकिंग मॉडल के ऊपर कि हर बैंक सभी काम ना करे। जैसे कि आज के डेट में सभी के सभी बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लोन दे रहे हैं, रीजनल बैंक्स का भी काम कर रहे हैं, एमएसएमई लोन भी दे रहे हैं, रिटेल लोन भी दे रहे हैं, एग्रीकल्चर लोन भी दे रहे हैं, सभी प्रकार के ये बैंक्स काम कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि बैंकों के ऊपर रिस्क कंट्रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब रिस्क कंट्रोल इनका कमजोर हो जाता है, जिसके कारण एनपीए वगैरह बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सभी बैंकों को सभी सेक्टर का नॉलेज नहीं होता। जैसा कि मान लो कि एसबीआई यदि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी दे रही है, कुछ मात्रा में एग्रीकल्चर लोन भी दे रही है, कुछ अन्य लोन भी दे रही है, लेकिन जिसका मात्रा यहाँ पे कम है उस सेक्टर का यहाँ पे नॉलेज बैंकों को नहीं होता, जिसके कारण एनपीए बढ़ने का खतरा हो जाता है कि क्या ये सेक्टर इस साल परफॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा, क्या इस सेक्टर में हमें लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो ये सब चीजों को लेकर गवर्नमेंट काफी ज्यादा सचेत है, इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर वाइज बैंकिंग मॉडल पे फोकस करना चाहती है। और जो ये कमेटी करके देगा, इनको पूरा रिपोर्ट तैयार करके देगा कि सेक्टर वाइज बैंकिंग सेक्टर हमारे देश में कैसे काम कर सकता है। और इसमें मुख्यतः यदि सेक्टर वाइज बैंकिंग की बात करो तो देखो जैसे ये बैंक्स है तो एक हो जाएगा एमएसएमई फोकस्ड बैंक, एक हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड बैंक, एक हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड रूरल फोकस्ड बैंक, फिर हो जाएगा एक रिटेल हैवी बैंक जिसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह और साथ में बहुत ही अच्छी डिजिटल सर्विस वगैरह जो बैंक प्रोवाइड करे। सो ओवरऑल बैंक मर्जर एंड प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये कमेटी क्या करने वाली है, तो देखो ये बैंक मर्जर को लेकर अभी स्टडी करने वाली है कि इसके फायदे एंड नुकसान क्या क्या होंगे और पिछले मर्जर में क्या क्या नुकसान हुआ था, क्या क्या फायदे हुए थे। तो अभी यहाँ पे इस बजट में डायरेक्ट मर्जर को लेकर अभी तय नहीं है कि कौन सा बैंक अभी किस में मर्ज होगा, लेकिन यहाँ पे फायदा नुकसान का एनालिसिस करेगी और पूरा बैंक मर्जर को लेकर एक पूरा रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को देगी। इसके अलावा यहाँ पे बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी अभी स्टडी फेज में यहाँ पे मतलब स्टडी ही करेगी। अभी भी आईडीबीआई बैंक को लेकर कोई भी अभी प्राइवेटाइजेशन का फैसला यहाँ पे नहीं बताया है। इसके अलावा एक कमेटी गवर्नमेंट बैंक के गवर्नेंस को भी सुधारेगी ताकि जो बैंक है वो सरकारी दफ्तर की तरह नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन की तरह लगे, मतलब जो हमारा सरकारी बैंक है वो एक कॉर्पोरेट की तरह एक्ट करे और जिसमें मेन है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें कम हो। इसका मॉडल हम कैसे तैयार कर सके। इसके अलावा बैंक बोर्ड में कितना पावर होना चाहिए और सीईओ वगैरह कैसे चुने और प्रोफेशनल यहाँ पे बोर्ड मेंबर कैसे चुने, परफॉर्मेंस बेस्ड लीडरशिप यहाँ पे कैसे लाए। इसके बाद में फिर फास्टर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे पीएसयू बैंकों में कैसे हम इंक्लूड करें, इसका भी अध्ययन ये कमेटी करने वाली है। इसके अलावा जो एनपीए वगैरह बढ़ रहा है, एनपीए कंट्रोल करने का और क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म तैयार करे। और देखो कई बार क्या होता है कि जो एनपीए बोरोवर होते हैं, मतलब जो फ्रॉड होते हैं, वो कई प्रकार की कंपनियां बनाकर यहाँ से बैंक से लोन उठा लेते हैं, तो उस पे भी यहाँ पे कंट्रोल लाया जा सके, ऐसा कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे ये कमेटी सुझाए। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन रहता है, जैसे जो जनधन योजना एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर प्रायोरिटी सेक्टर में कैसे ये काम कर सके और बिना बैंक को, मतलब बिना ये पीएसयू बैंक को कमजोर किए बिना या फिर किसी भी बैंक को कमजोर किए
बिना इसको कैसे लागू किया जा सके। सो अभी ये जो प्रोसेस है लगभग अभी 1 से 2 साल तक ये स्टडी फेज में अभी रहेगा। मतलब अभी 1 साल तक तो आप मान लो कि अभी कोई भी बैंक मर्जर या फिर प्राइवेटाइजेशन का अनाउंसमेंट डायरेक्ट अभी सरकार नहीं करने वाली है। और सरकार का भी मेन मकसद ये है कि अभी सभी बैंकों को रिफॉर्म करके यहाँ पे डिविडेंड कमाना। देखो पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने यहाँ पे 2.69 लाख करोड़ रुपए पीएसयू बैंकों से डिविडेंड कमाया था और इस साल सरकार का लक्ष्य ये है कि 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में हम 3.16 लाख करोड़ के आसपास में डिविडेंड हम सरकारी बैंकों से कमाए। इसके अलावा सरकार यहाँ पे बैंकों में डिजिटल रिफॉर्म भी लाना चाहती है कि सभी बैंक जितने भी अभी पीएसयू बैंक है वो एकदम काफी अच्छे और डिजिटल सर्विस वगैरह प्रोवाइड करें। तो सरकार का अभी प्लान ये है कि बैंक रिफॉर्म के लेकर पूरा यहाँ पे स्टडी किया जाए, देन यहाँ पे एक रोड मैप तैयार हो, इसके बाद में हम रिफॉर्म की तरफ में बढ़े। तो अभी इस साल मर्जर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसमें मर्जर को लेकर अभी काफी ज्यादा अपडेट आएंगी। अभी जैसे जैसे इनका कमेटी बनेगा, इसके बाद में फिर एक एक करके रिपोर्ट पब्लिश होंगी, इसके बाद में फिर हमको फाइनल यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में मर्जर या फिर प्राइवेटाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके की और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।